नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। उदयपुर में अभी सब जगह सड़कों का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी भी दिन रात लगकर काम को अंजाम देने में लगी हुई है, लेकिन काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, महत्वपूर्ण क्यों ना हो, हमारे राष्ट्रीय ध्वज से जरूरी तो नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है कि सड़कों और स्मार्ट सिटी की बात करते करते अचानक से मैं तिरंगे की बात क्यों कर रही हूं, तो आपको ये खबर पूरी देखनी बहुत जरूरी है। बात कर रही हूं उपनगरीय क्षेत्र हिरणमंगरी की, जहां शनिवार को कुछ ऐसा घटा जिसको किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ काम चल रहा है और इसी के चलते थंबे हटाए जा रहे थे, लेकिन थंबे हटाने के लिए जो तरीका काम में लिया गया, जो ट्रैफिक रोकने के लिए तरीका काम में लिया गया, वो बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक था। ऐसा क्यों? तो आपको मैं आपकी स्क्रीन पर एक फोटो दिखाती हूं। ये फोटो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो रस्सी से बंधे टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई रिबन नहीं है, बल्कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे इस तरह से काट कर जगह जगह बांध दिया गया है ट्रैफिक को रोकने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अशोक चक्र भी साफ दिखाई देगा आपको। ये फोटो व्हाट्सएप ग्रुप डीके न्यूज उदयपुर संभाग नाम के एक ग्रुप में पोस्ट किए गए। ये फोटो प्रेम ओबरवाल ने पोस्ट किए थे। साथ ही उन्होंने आपत्ति भी दर्ज की थी इस पर, और सीबीसी न्यूज ने उनसे संपर्क किया और पूरा माजरा जानने की कोशिश की। सुनिए आप। प्रेम ओबरवाल जी, मैं जयश्री नागदा बोल रही हूँ सीबीसी न्यूज राजस्थान से। जी बताएं मैडम। आपने एक ग्रुप में ये कुछ फोटो पोस्ट किए थे, ये शिकायत बताते हुए कि राष्ट्रीय ध्वज का जो है अपमान इस तरह से थंबे हटाते हुए सड़क के बीच में उसको काट करके और इस तरह से लगाया है। तो क्या कहना है इस पर? आपने खुद देखा है या आपके सामने इस तरह की चीज आई है? क्या थी, पूरा मामला क्या था? नहीं, ये बिल्कुल सही खबर है। मेरे कार्यकर्ता ने मुझे भेजा था, जिस पर मैंने तुरंत कंट्रोल रूम पर बात करी। कंट्रोल रूम ने अपने संबंधित थाने में सूचना दी होगी। वहाँ से राजकुमार जी कोई पुलिस में उनका फोन आया था, वो मौके पर गए भी हैं। जी। और उसी तरह हमारे ग्रुप में एक अलर्ट उदयपुर है हमारा, उस ग्रुप में बिजली विभाग के एक जिम्मेदार आदमी ने वापस उसका खंडन किया है कि ये जो लेबर की गलती से ये लगाए गए थे, जिसको हटा लिया गया है और इसका सुधार कर दिया गया है। मतलब गलती तो इनकी हुई थी। कुल मिला के जो इसका जो सुपरविजन है, उनकी गलती थी। उन्होंने लेबर को पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराए थे, इसलिए उन्होंने तिरंगे को काट कर इस बीच में 5-6 टुकड़े करके उसको लटका दिए रस्सी के सहारे। ठीक है, तो जब आपको पुलिस थाने से फोन आया तो फिर वहाँ क्या कहना था उनका? क्या इस पर कोई कार्रवाई किसी तरह की होगी या क्या? नहीं, उन्होंने मुझे लोकेशन पूछी थी, मैंने लोकेशन बताई है उनको। अच्छा। अब देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो जाके मुकदमा दर्ज करवाएंगे हम। अच्छा, ठीक है। अगर कार्रवाई नहीं होती एक फोटो और भी उसके अंदर पोस्ट किया गया है, जिसमें भाजपा का झंडा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर नजर आ रहा है। जी, वो किस जगह? देखा, वो भी देखा जी। वो मुझे पता नहीं होगा, अगर ये है तो वो भी गलती है, क्योंकि तिरंगा जो है हमारा सर्वोच्च है और तिरंगे से ऊपर कोई झंडा नहीं हो सकता है। जी, ये तो बिल्कुल सही है, पर मतलब वो अभी का है या पुराना कोई फोटो वायरल हो रहा है? वो कोई पुराना ही होगा, वो पता नहीं किसने वायरल किया है। आपको बताएं, ठीक है? वो मुझे पता नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुना आपने? हमारे सहयोगी ने मौके पर जाकर भी देखा तो ये तिरंगे को काटकर रस्सी पर लगाया गया था, वो सब कुछ हटा लिया गया था। हालांकि थंबे हटाने का जो काम है वो जारी है। प्रेम ओबरवाल ने सीबीसी न्यूज को यह भी बताया कि उनका कोई ग्रुप है जिसमें बिजली विभाग के जिम्मेदारों ने इसका खंडन किया है और अब ये स्मार्ट सिटी के सुपरवाइजर द्वारा हटा लिया गया है। हालांकि इसके लिए बिजली विभाग प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार नहीं दिखाई देता, लेकिन स्मार्ट सिटी के काम को लेकर जो ठेकेदार वहां काम करवा रहा है वो इसका जरूर जिम्मेदार है। किसी लेबर ने भी अगर ये किया है तो ये गलत है। राष्ट्रीय ध्वज का ऐसा अपमान सहन करने योग्य नहीं है। सो अब देखना यह है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज पहले ही करवाई जा चुकी है और इसी ग्रुप में एक और फोटो भी डाली जाती है जहां भाजपा का झंडा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर दिखाई देता है। इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, परंतु इसकी सत्यता अभी प्रमाणित नहीं है, इसलिए सीबीसी न्यूज इसकी पुष्टि कतई नहीं करता कि ये कब का और कहां का फोटो है। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा झंडा हमारी आन बान शान का प्रतीक है और इसका अपमान हमारा अपमान है, हर भारतवासी का अपमान है, जिसे सहन नहीं किया जाना चाहिए।